क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। माता पद्मावती के मंदिर का भव्य निर्माण। सादर जय जिनेंद्र। आपको जानकर हर्ष होगा कि भगवान पाशनाथ धाम काकोरी लखनऊ में माता पद्मावती के भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हो रहा है, जिसमें माता की 38 इंच की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस पुण्य कार्य में आप सभी माताओं बहनों के सहभागिता की आवश्यकता है। मंदिर निर्माण सहयोग राशि मात्र 1,01,000 रुपए, जो कि केवल 51 महिलाओं से ली जाएगी। सहयोग राशि प्रदान करने वाली माताओं बहनों का नाम मंदिर के शिलापट पर लिखा जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इस पुनीत कार्य में आप सभी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगी। आप सभी के सहयोग की आशा में भगवान पाशनाथ धाम ट्रस्ट काकोरी लखनऊ। फोन नंबर 9252017984 और 9451914400। जय जिनेंद्र। वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। ये हम लोगों का परम सौभाग्य है। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने आचार्य गुरुदेव की अनुपस्थिति में प्रथम उनकी आज्ञा प्राप्त हुई थी। उज्जैन नगर में हम सभी पांचों आरिकाओं ने चातुर्मास किया और संकेत यहाँ आने का प्राप्त हुआ था। सामान्य से हम लोग विहार करते हुए आ रहे थे, आगे आ चुके थे और ज्ञात हुआ कि मुनिश्री आदि सभी यहाँ आ रहे हैं और सहस्रकूट जिनालय का शिलान्यास भी है। ये संयोग की बात थी और ये अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। आकर के यहाँ बहुत अच्छा लगा। जब 2019 में हम लोगों को उज्जैन का ही संकेत मिला था तो सर्वप्रथम हम सभी 10 आरिकाएँ यहाँ पर आए थे और जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जी भी यहाँ पर आई और शांति विधान भी हुआ था। फिर हम लोग चले गए। उसके बाद जब यहाँ आकर के देखा तो लगा यहाँ के कण कण में आचार्य श्री जी समाये हुए हैं और मुनिराजों के दर्शन करके आचार्य गुरुदेव की इतनी याद जैसी प्रवेश किया और छोटे छोटे बच्चे, कोई अहिल्याबाई बनी, कोई बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रेवती रानी बनी और एक और रानी अब्बक्का, ये सब वो बन करके आई और उन्होंने बोला। उन बच्चियों को देख करके आंखों में आंसू आ गए कि आचार्य गुरुदेव, आपने जो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए जो आयाम दिए हैं वो बहुत बहुत अच्छी बात है। क्योंकि श्री गुणभद्राचार्य ने श्री आत्मानुशासन ग्रंथ में प्रागेव दिष्टोत्तरः ये शब्द कहा है कि आचार्य परमेष्ठी पहले क्या होने वाला है आगे, इन सभी को पूर्वापर विचार करके अपना पुरुषार्थ करते हैं, कर्तव्य करते हैं। श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है, लिखा उन्होंने, पर हित संपादने कार्यम आर्य। पर के हित का संपादन करना ये आचार्यों के लिए कहा गया है और उसी दायित्व को निभाते हुए आचार्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर रूप से अपना कर्तव्य किया है। महाराज श्री जी, हमारा ये कहना है, आचार्य गुरुदेव ने कहा था कि मेरे सिद्धांतों की तस्वीर
यदि किसी ने खींची है तो वो प्रतिभा स्थली। ये सुनकर के हम लोगों को बहुत खुशी हुई। वास्तव में आचार्य गुरुदेव ने गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के स्वप्न को साकार करने का पूर्ण पुरुषार्थ किया और आचार्य भगवान ने इन पुरुषार्थों के दौरान हर समय अपने गुरुदेव को याद करते रहते थे। उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। मुझे तो गुरुदेव ने कहा था संघ को गुरुकुल बनाना, ये अवश्य गुरुकुल बनेगा संघ, लेकिन बनाने वाले तो मेरे गुरुदेव स्वयं है। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि आचार्य गुरुदेव ने कहा कि इन बच्चों को गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ प्रतिभा स्थली की बहनें कर रही हैं और उनको इसी प्रकार से आचार्य गुरुदेव ने कहा। हमारा प्रश्न है कि महाराज श्री जी, आपने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में आप गए थे। आप यहाँ प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इंदौर रेवती रेंज में भी आए हैं। प्रतिभा स्थली को देख करके और प्रतिभा स्थली में रहने वाले इन सभी कर्तव्यशील बहनें और ये सभी इन बच्चों को देख करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? और हम सभी मिलकर के, चाहे मुनिराज हो, चाहे हम सभी आरिकाएं हो, अपने छुल्लक जी हैं और सभी बहनें हैं, बच्चे हैं, ब्रह्मचारी भाई हैं, हम सभी मिलकर के आचार्य गुरुदेव के प्रति कैसे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं? क्योंकि श्री पूज्यपाद आचार्य ने श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है कि कृतज्ञता बहुत बड़ा गुण कहलाता है। वो हमारे जीवन में किस प्रकार से आ जाए और गुरुदेव का आशय क्या है कि इनको गमले का पौधा नहीं, धरती का पौधा बनाना है। श्री बड़ी माता जी, आदर्शमती माता जी के द्वारा हम लोगों को उनका आशय ज्ञात हुआ, लेकिन आपसे हम जानना चाहते हैं कि इन बहनों को देख करके प्रतिभा स्थली यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? ये सुनकर मेरा मन बड़ा हर्षित है कि गुरुदेव के मुख से ऐसा निकला कि मेरे सिद्धांतों को यदि किसी ने जीवंत किया है तो वो प्रतिभा स्थली। मुझे नहीं पता कि गुरुदेव ने कब कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं था नहीं। आचार्य जी ने जबलपुर आगे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि गुरुदेव ने ये कब कहा, लेकिन अभी जब मैं प्रतिभा स्थली का अवलोकन कर रहा था, मेरे मन में ये वाक्य उमड़ रहा था कि गुरुदेव के सिद्धांतों का जीवंत रूप ये है। आपने मुझसे पूछा कि आपको प्रतिभा स्थली देखकर कैसा लगा, तो मैं यही प्रतिक्रिया करूंगा कि मुझे लगा कि गुरुदेव के सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने का चिरंतन यज्ञ है प्रतिभा स्थली। ये चलता रहेगा। मैं पूरी प्रतिभा स्थली को भ्रमण किया। आज का दिन इसी के लिए समर्पित था। मैंने सब चीज़ों को बारीकी से देखा, बच्चियों से भी बात की, बहनों से भी बात की। मैंने पाया यहाँ कुछ पढ़ाया नहीं जाता, बच्चियों का जीवन गढ़ा जाता है। पढ़ाने के लिए अनेक विद्यालय मिलेंगे, लेकिन जीवन गढ़ने वाले विद्यालय तो कोई प्रतिभा स्थली जैसे ही होंगे। ये बच्चियां बहुत भाग्यशाली हैं कि इन्हें यहाँ आकर के अध्ययन करने का अवसर मिला और ऐसी बहनें इनको पढ़ाने के लिए मिल गई। तुम लोगों का प्रबल पुण्य है। इधर उधर बहुत तरह की बातें होगी, लेकिन उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होना। यहाँ पढ़ाई के साथ सारी एक्टिविटीज और इसके अलावा संस्कार प्राप्त होते हैं, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ है। सील और संस्कार ही हमारे जीवन का
सबसे बड़ा धन है जिसे हमें हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए। अभी मैं देखा जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था तो दो चीज़ें मुझे बहुत प्रभावित की। यहाँ गुरुदेव के आदेश से एक अच्छा प्रयोग, ऊपर की कक्षा की बच्चियाँ नीचे की कक्षा के बच्चों को पढ़ा रही, और मुझे तब सुनकर मज़ा आ गया जब मैं एक 9th क्लास की बिटिया 7th क्लास में पढ़ा रही थी, साइंस पढ़ा रही थी। मैंने वहाँ 7th क्लास की बच्चियों से पूछा, ये बताओ कि तुम लोगों को जो तुम्हारी दीदी लोग पढ़ाती है उसमें और ये जो बहन पढ़ा रही है इसमें किसके पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है? तो उन्होंने उस बिटिया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पढ़ाते तो मज़ा आता। मन गदगद हो गया। फिर मैंने पूछा कि तुम ये करते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ तो नहीं लगता? तो उसने कहा कि महाराज जी, जब हम पहली बार किए तो पेरेंट्स को लगा कि ये गड़बड़ है, ऐसा करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, लेकिन जब हमने किया तो अब उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि महाराज इससे हमारा परफॉर्मेंस और स्ट्रांग होता है। और फिर और 2-3 क्लास में भी ये चला, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बाद में बीएड और एमएड करेगी, यहाँ तो अभी उसका प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयोग है। दूसरी बात, आजकल माध्यम को लेकर लोग बहुत चिंतित होते हैं। अब तो वहाँ हिंदी माध्यम हो गया है, इंग्लिश मीडियम नहीं बचा, हमारी बच्ची पीछे रह जाएगी। मैंने देखा तो क्लासेस में जो, अब मुझे कक्षाएं कहना चाहिए, कक्षाओं में जब वो पढ़ा रहे थे तो उसमें हिंदी भी था और इंग्लिश भी थी। मैंने पूछा तो बोला गया हमें दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती, हिंदी भी और अंग्रेजी भी। तो इनकी दोनों भाषाएं समृद्ध होगी, वो हिंदी भी इनकी परिष्कृत होगी और अंग्रेजी भी अच्छी होगी। आज के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों का हाल ये है, न ढंग से हिंदी जानते हैं न अंग्रेजी जानते हैं, अपना नाम तक शुद्ध नहीं लिख पाते। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ किसी बच्ची का अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है, उनकी इंग्लिश वीक नहीं है, तो ये सब प्रकार की शिक्षाएं यहाँ दी जाती है। तो मैं तो सभी से कहूँगा, अपने बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो तो हमें ऐसे विद्यालयों में अपनी बच्चियों को भेजना चाहिए। और गुरुदेव ने 5 प्रतिभा स्थली की स्थापना अपने जीवन काल में कराई। हम लोगों को उसमें बिंदियां लगाने का काम शुरू करना चाहिए, और जितनी बिंदी लगते जाए पूरा देश यदि प्रतिभा स्थली में हो जाए तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। हम ऐसा करें।